पशुचिकित्सा विज्ञान में मनुष्य के समान जीवों की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन एंड सर्जरी का अध्ययन होता है। पशुपालन शब्द से साधारणतया स्वस्थ पशुओं के साइंटिफिक ढंग से फूड, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का बोध होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में पशुपालन एवं पशुचिकित्सा दोनों भिन्न भिन्न माने गए हैं, बट भारत में ये दोनों एक दूसरे के सूचक समझे जाते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों से पता लगता है कि पशुपालन वैदिक आर्यों के जीवन और जीविका से पूर्णतया हिलमिल गया था। पुराणों में भी पशुओं के प्रति भारतवासियों के अगाध स्नेह का पता लगता है। अनेक पशु देवी देवताओं के वाहन माने गए हैं। इससे भी पशुओं के महत्व का पता लगता है। प्राचीन काव्य ग्रंथों में भी पशु व्यवसाय का वर्णन मिलता है। बड़े बड़े राजा महाराज तक पशुओं को चराते और उनका व्यवसाय किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पांडव बंधुओं में नकुल ने एक्वाइन मेडिसिन और सहदेव ने काउ साइनेंस नामक पुस्तकें लिखी थीं। ऐतिहासिक युग में आने पर अशोक द्वारा स्थापित पशु चिकित्सालय का स्पष्ट पता लगता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में हॉर्स एंड एलिफेंट्स के रोगों की चिकित्सा के लिए सेना में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति का उल्लेख किया है। हॉर्स एलिफेंट के रोगों पर विशिष्ट पुस्तकें लिखी गई थीं, जैसे जयदत्त की अश्वविद्या तथा पालकण्य की हस्त्यायुर्वेद। बट पशु चिकित्सा के प्रशिक्षण के लिए विद्यालयों के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती। विदेशों में भी पशुओं का महत्व बहुत प्राचीन काल में समझ लिया गया था। ईसा से 1900 से 1800 वर्ष पूर्व के ग्रंथों में पशु रोगों पर प्रयुक्त होने वाले नुस्खे पाए गए हैं। यूनान में भी ईसा से 500 से 300 वर्ष पूर्व के हिप्पोक्रेटिस, जेनोफेन, अरस्तु आदि ने पशु रोगों की चिकित्सा पर विचार किया था। ईसा के बाद गेलेन नामक चिकित्सक ने पशुओं के शरीर विज्ञान के संबंध में लिखा है। बिज़ैंटाइन युग में पशु चिकित्सकों का वर्णन मिलता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में संक्रामक रोगों के कारण पशुओं की जो भयानक क्षति हुई, उससे यूरोप भर में पशु चिकित्सा विद्यालय खोले जाने लगे। पशु चिकित्सा का सबसे पहला विद्यालय फ्रांस के लियोन में 1762 ईस्वी में खुला था। भारत में सबसे पहले 1827 में पूना में सैनिक पशु चिकित्सा विद्यालय स्थापित हुआ था। फिर 1882 ईस्वी में अजमेर में ऐसा ही दूसरा विद्यालय स्थापित हुआ। पशु रोगों के निदान के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला 1890 ईस्वी में पूना में स्थापित हुई थी, जो पीछे मुक्तेश्वर में स्थानांतरित कर दी गई। आज भी यह भारतीय पशु चिकित्साशाला के नाम से कार्य कर रही है और आज पशु चिकित्सा संबंधी अनेक खोजें वहां हो रही हैं। फिर धीरे धीरे अनेक नगरों में पशु चिकित्सा विद्यालय खुले। ये विद्यालय मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, हैदराबाद, मथुरा, हिसार, गुवाहाटी, जबलपुर, तिरुपति, बीकानेर, मऊ, भुवनेश्वर, त्रिचूर, बंगलौर, नागपुर, रुद्रपुर और रांची में हैं। विदेशों में प्राय सब देशों में एक या एक से अधिक पशु चिकित्सालय हैं। भारत में सभी पशु चिकित्सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, जहां शिक्षार्थियों को उपाधियां दी जाती हैं। कुछ विद्यालयों में स्नातकोत्तर उपाधियां भी दी जाती हैं। पशु चिकित्सा विद्यालयों में पशु चिकित्सक तैयार होते हैं। इन्हें विभिन्न वर्गों के जीवों के स्वास्थ्य और रोगों की देखभाल करनी पड़ती है। इन जीवों की बॉडी स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, जेनिटल्स इत्यादि का एंड इनके विशेष प्रकार के रोगों और औषधोपचार का अध्ययन करना पड़ता है। पहले केवल हॉर्स पर ध्यान दिया जाता था। बाद में खेती के पशुओं पर ध्यान दिया जाने लगा। फिर खाने के काम में आने वाले अथवा दूध देने वाले पशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। ऐसे पशुओं में गाय, बैल, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्लियां और कुक्कुट हैं। मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से मांस और दूध देने वाले पशुओं और पक्षियों की चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है
और यह आवश्यक भी है क्योंकि रोगी पशुओं के मांस और दूध के सेवन से मनुष्यों के भी रोगग्रस्त होने का भय रहता है। प्राणि उद्यान तथा पशुपालकों में रखे घरेलू या जंगली पशुओं, पशुशालाओं, गौशालाओं और कुक्कुटशालाओं के पशुओं की भी देखभाल चिकित्सकों को करनी पड़ती है।